बिहार के शेखपुरा से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सीधे दिल को छू जाती है। यह कहानी है उस इंसान की जिसने हालात से हार मानने की बजाय मेहनत और सही मौके का सहारा लेकर अपनी जिंदगी बदल डाली। आम भाषा में बोले तो जिसके पास कभी कुछ नहीं था, आज वही अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। यह बात है शेखपुरा शहर के स्टेशन रोड पर रहने वाले सूबे साव की। एक वक्त था जब सूबे साव के हालात बेहद खराब थे। रोजगार के लिए दर दर भटकना उनकी मजबूरी बन गई थी। पेट पालने के लिए सिर पर टोकरी रखकर गली गली नारियल बेचना पड़ता था। दिन भर की मेहनत के बाद भी जेब खाली रहती थी और घर का खर्च चलाना किसी जंग से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, अगर इंसान मेहनती हो और सही जानकारी मिल जाए तो किस्मत भी साथ देने लगती है। एक दिन किसी परिचित ने सूबे साव को उद्योग विभाग के दफ्तर के बारे में बताया। वहां जाकर उन्होंने सरकार के PMFMI योजना के बारे में जाना। यह वही पल था जब सूबे साव को पहली बार लगा कि शायद अब कुछ बदल सकता है। उन्होंने देर नहीं की, अपने जिले शेखपुरा लौटे, अधिकारियों से मिले, पूरी जानकारी ली और सरकारी मदद से केक बेकरी खोलने का फैसला किया। शुरुआत छोटी थी, साधन सीमित थे, लेकिन हौसले बड़े थे। धीरे धीरे काम चलता गया, लोगों को स्वाद पसंद आने लगा और बेकरी चल पड़ी। आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जो सुबह साहब कभी नारियल बेचकर गुजारा करते थे, आज वही अपनी बेकरी के मालिक हैं। सिर्फ खुद का नहीं बल्कि और लोगों का भी पेट भरने का जरिया बन चुके हैं। शेखपुरा के पचना गांव के बहादुर रविदास जैसे लोग भी इसी योजना से आगे बढ़ रहे हैं। यह कहानी साफ बताती है कि अगर सही मार्गदर्शन और सरकारी सहयोग मिल जाए तो आम आदमी भी खास बन सकता है। यह सिर्फ सूबे साहब की कहानी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत की सच्ची तस्वीर है, जहां मेहनत करने वाले हर इंसान को अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका मिल रहा है। पहले हम गांव में रहते थे, उसके बाद में यहाँ पे रोजगार 2 दिन मिला, 3 दिन नहीं मिला। उसके बाद में फिर यहाँ से रोजी रोटी नहीं चला तो फिर हम बाहर गए, पंजाब गए। पंजाब में गए तो हम बेकरी में लग गए। बेकरी में लगने के बाद हम धीरे धीरे करके काम करते रहे। वहाँ पे करीबन 16-17 साल तक बेकरी में ही काम किए हैं। धीरे धीरे करते करते काम हम सीख लिए, पूरा जब ट्रेंड हो गए हैं। उसके बाद काम ढूंढने लगे बिहार में, तो पटना में मिलता था तो फिर सैलरी भी अच्छा खासा नहीं और समय भी काफ़ी लगता था वहाँ पे। तो फिर वहाँ बिहार में हम नहीं किए। फिर उसके बाद में इधर उधर और ढूंढे, काम नहीं मिला। उसके बाद उद्योग विभाग गए किसी के माध्यम से, तो रितेश जी मिले, उनसे बात विचार हुआ तो बोले कि ठीक है, आपको हो जाएगा भाई, आप मेहनती आदमी हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हमें रोजगार मिला है। लोन पास हुआ। लोन पास होने के बाद में अपना ही काम कर दिए हैं, अपना ही गांव में, और हमारा काम अच्छा खासा चल रहा है। और साथ में 1-2 लड़का और भी, उनको भी काम दिए हुए हैं। सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को, कि हमारे जैसे गरीब गुरबा लोग के लिए इतना सोचे हैं और इतना करके दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना, जीरो खादी योजना लिए हैं, तो उसके बाद जो रोजगार पहले छोटा मोटा करते थे उससे नहीं समझ में आया, तो सर ये रोजगार शुरू किए हैं। केक पेस्ट्री, क्रीम रोल का, बर्थडे केक और है, सारा जो है ये सब चालू किए हैं। 2024 में चालू किए हैं। अभी ठीक ठाक चल रहा है सर, और आगे सोच रहे हैं अपना काम बढ़ते जाएगा। आगे जो है लोग का रोजगार भी यहाँ दिए हैं। लोग जो है 10-20 को यहाँ वर्कर भी सारा काम कर रहा है। कैसा योजना है ये? बहुत बढ़िया योजना है सर। हाँ, इनका माध्यम से जो है बहुत बढ़िया योजना है। अच्छा रोजगार चल रहा है भैया? हाँ, रोजगार ठीक ठाक। कहाँ करते हैं? सप्लाई सर दे रहे हैं लखीसराय, वलसलीगंज और अलीगंज और कौआकोल, बरबीघा। ये जो है सप्लाई सर 50 किलोमीटर तक भागलपुर तक भी सप्लाई दे रहे हैं। दूसरे जिलों को भी? हाँ, दूसरे जगह भी दे रहे हैं।